हिंद, वंदे मातरम साथियों। हम अपने मौलिक अधिकार पढ़ रहे थे। तो हमारा पहला मौलिक अधिकार कंप्लीट हो गया था। उसके 2 अनुच्छेद रह गए थे। 17वां अनुच्छेद, इसमें अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में आचरण करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। फिर है नेक्स्ट, उपाधियों का अंत। ये 18वें अनुच्छेद में दिया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी सम्मान के अतिरिक्त कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य द्वारा प्रदान की गई उपाधि भारतीय राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार करेगा। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हमें 1919 से 22 में पढ़ने को मिलता है। तो 19 में पढ़ते हैं कि हम वाक स्वतंत्रता आदि विषयाय कुछ अधिकारों का संरक्षण वर्तमान में अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 प्रकार की स्वतंत्रता के अधिकार प्राप्त हैं। अनुच्छेद 1 का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद ख शांतिपूर्ण बिना हथियारों के सम्मेलन की स्वतंत्रता। फिर 19 में ग में संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद घ में भारत के राज्य क्षेत्र में बिना बाधा के घूमने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद ण में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने बस जाने की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 6 में जीविका चलाने के लिए कोई भी व्यवसाय उपजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता। मूल संविधान में सभी नागरिकों को अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1948 द्वारा संपत्ति के अधिकार 19(1) एवं अनुच्छेद 31 को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। इसमें जो वाक अभिव्यक्ति है वो प्रेस की स्वतंत्रता में निहित की गई है। फिर है अनुच्छेद 20, इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए दोषी तभी माना जाएगा जब वह किसी विधि उस समय लागू का अतिक्रमण करेगा। सेकंड है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार से दंड नहीं दिया जाएगा। किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। फिर अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। फिर है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में अनुच्छेद 21 के तहत निहित निम्नलिखित अधिकारों की घोषणा की गई। इसमें कुछ अधिकार हैं कि गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार आदि। फिर है अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार। राज्य द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 का के तहत 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अनुच्छेद 21 का में बच्चों की शिक्षा की बारे में बताया गया है और ये 86वें संशोधन के अकॉर्डिंग कहा गया है कि बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी और ये अनिवार्य है। अनुच्छेद 22 में कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। किसी गिरफ्तार व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त है उसे गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराया जाए। यानी कि जो भी व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसे जानने का अधिकार है
कि उसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। उसे 24 घंटे के अंतर यात्रा के समय को छोड़कर निकटतम दंडाधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाए। फिर है निवारक निरोध। अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 और 6 में निवारक निरोध के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इस स्थिति में गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह तक की अभिरक्षा में निरुद्ध किया जा सकता है। यदि इससे अधिक समय के लिए गिरफ्तार व्यक्ति को निरुद्ध करना है तो सलाहकार बोर्ड का प्रतिवेदन प्राप्त करना होगा। गिरफ्तार व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध प्रतिवेदन करने का अधिकार है। फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 के तहत मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों तथा जोखिम वाले कार्यों में 14 वर्ष तक के बच्चे कारखानों में काम नहीं कर सकते हैं। फिर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये अनुच्छेद 25 से 28 में पढ़ेंगे हम। अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण और धर्म के अबाध के रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। फिर अनुच्छेद 27 में के तहत किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 28 के तहत कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसके बाद है नेक्स्ट, कृपाण धारण करना और उसे लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। फिर है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, सुरक्षा संबंधी अधिकार उल्लेखित है। फिर है अनुच्छेद 30 के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को अधिकार प्रदान किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट है लास्ट 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, मतलब जो हमें संवैधानिक उपचार मिले उनका अधिकार, ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है। मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने हेतु संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है प्रतिषेध, फिर है उत्प्रेषण, फिर इसके बाद है अधिकार पक्ष। तो पहला हम पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण। न्यायालय द्वारा यह आदेश बंदी व्यक्ति को की प्रार्थना पर उसे बंदी बनाने वाले अधिकारी को जारी किया जाता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को संबंधित न्यायालय में 24 घंटे के भीतर उपस्थित करे, जिससे उसको बंदी बनाए जाने के कारणों की वैधता पर विचार किया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट है परमादेश। जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है तो न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करके संबंधित पदाधिकारियों को उसके कर्तव्यों के पालन का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट है प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर के न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए यह रिट जारी करके आदेश जारी किया जाता है। फिर है उत्प्रेषण। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालयों को यह रिट जारी करके आदेश दिया जाता है कि अपने यहाँ लंबित मुकदमों को तेजी से निपटाने के लिए उन्हें वरिष्ठ न्यायालयों में भेजें। फिर है अधिकार परीक्षा। जब कोई व्यक्ति या सार्वजनिक संस्थान कोई ऐसा कार्य करता है जिसके लिए उसके पास कोई वैधानिक
अधिकार नहीं है तो न्यायालय उससे अधिकार परीक्षा आदि इसके द्वारा पूछता है कि वह किस अधिकार से यह कार्य कर रहा है। फिर है अनुच्छेद 32, इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा गया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है इसे। राष्ट्रीय आपातकाल में मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित हो जाते हैं, यानी कि आप 20 और 21 आपके पास रहेगा और बाकी सारे अधिकार आपके निलंबित कर दिए जाएंगे अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है उस कंडीशन में। फिर एक केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि संविधान के मूल ढांचे को छोड़कर संसद मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। फिर नेक्स्ट है मूल अधिकार वाद योग्य होते हैं, अर्थात इनको लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ली जा सकती है। तो ये आपके अधिकार कंप्लीट हो जाते हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।